जब लकी ने गीतिका का साथ नहीं दिया तो खुद गीतिका और उसके बाकी साथियों ने उन लड़कों को पीटना शुरू कर दिया था। उन्होंने उन्हें बहुत मारा और वो इस बात से खुश भी थे। जब वो अपनी चोटें देख रहे थे तो सबने मिलकर लकी को गालियां देनी शुरू कर दी। लेकिन इतने में वो लोग और ज्यादा गुंडे को लेकर गीतिका और उसके साथियों को पीटने के लिए आ गए और हर एक से 1 लाख रुपए मांगने लगे। फिर उस आदमी ने जैसे ही लकी से जाने को कहा तो इतने में लकी उन्हें मुस्कुरा कर देखने लगा। वो अपनी आंखों के सामने उन बच्चों को भी देख रहा था, लेकिन वो उनकी मदद तो नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि गीतिका को ये बात खुद से समझ में आए कि लोगों की इज्जत करना कितना जरूरी है। पैसे दे रहे हो या नहीं, बता, उस आदमी ने कहा और उसका इशारा सुनते ही सारे साथियों ने चाकू निकाल दिया। तभी वहां धीरे से किसी की आवाज आई, 1 मिनट रुको, रुको 1 मिनट। जब वो सारे बच्चे अपने हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठे थे तो वो इस आवाज को सुनकर पलट गए और देखने लगे। यह आवाज लकी की थी। लकी का सुंदर चेहरा अब देखने लायक था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इनमें से किसी से भी डर नहीं लग रहा। वो आदमी इतने सारे चाकू लिए खड़ा था और शांति से आगे बढ़ता जा रहा था। क्या है? उस आदमी ने पूछ लिया। अभी तक तो लकी कुछ नहीं बोला था, तो अब उसके मुंह से रुकने की बात सुनकर वो हैरान हो गया। तुम इन्हें छोड़ दो, मैं इनके घर वालों से बात करके तुम्हें पैसा दिलवा दूंगा, लकी ने कहा। जैसे ही लकी की बात को बाकी सभी लोगों ने सुना तो वो हैरान हो गए। वो पैसा ही तो नहीं देना चाहते थे और ना ही इस मामले में अपने घर वालों से बात करना चाहते थे। नहीं नहीं, मुझे अपने घर वालों से कोई बात नहीं करनी, गीतिका ने कहा। हाँ भाई प्लीज तुम मामला और खराब मत करो, अगर तुम घर वालों से बात करने जाओगे तो और बात बिगड़ जाएगी। इतने में एक बच्चा बोला। उसकी बात सुनकर सबने हाँ में हाँ मिला दी। क्या बेवकूफ आदमी है ये, तभी एक बच्चे ने धीरे से कहा और उसकी बात सुनकर राधिका भी हैरान हो गई। उसके मुंह से लकी के लिए इस तरह की बात सुनकर राधिका को गुस्सा आ रहा था। एक तो लकी उन लोगों की मदद करना चाहता था और फिर भी उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। अरे छोड़ो ना तुम सब, क्यों उसकी बात सुन रहे हो? पैसा कैसे आना है उसके बारे में सोचो, तभी एक बच्ची ने कहा। कौन सा पैसा भाई, मैं कोई पैसा नहीं देने वाली इन नीच लोगों को। इतने में गीतिका का पारा फिर से गर्म हो गया। अगर उसे पैसे देने ही होते तो वो 6,000 रुपए देकर मामला खत्म कर सकती थी। लकी ने जैसे उसके मुंह से ये सुना तो वो उसे देखने लगा। फिर उसने राधिका से अपना फोन निकालने को कहा और किसी एक आदमी को मैसेज भिजवा दिया। उसके बाद बस वो अपने हाथ बांधकर खड़ा रहा और जो हो रहा था वो देखता रहा। इधर वो आदमी जो सभी बच्चों को धमका रहा था, जब उसने लकी को देखा तो उसे अजीब सा डर लगने लगा। उसे लग रहा था लकी कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो यहाँ खड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे याद आया कि उसे तो पैसे लेने थे, इसलिए उसने सभी बच्चों को देखा और फिर से धमकी देने लगा। अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना, मैं तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगा और इन लड़कियों की तो मैं। भाई इसमें प्लीज कुछ कम कर लो ना। एक काम करो, एक आदमी से 1,000 ले लो, बाकी सबसे हो जाएंगे ना तुम्हारे अच्छे खासे पैसे, एक चश्मे वाले लड़के ने कहा। उस आदमी को गुस्सा आया और उसने उस बच्चे के गाल पर 2-3 तमाचे जड़ दिए। अगर 10 मिनट में पैसा नहीं दिया ना तो मैं तुम सबकी उंगलियां कटवा दूंगा। और इतने में वो आदमी गीतिका के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे जबरदस्ती अपनी जगह से उठाने लगा। जैसे ही लकी ने देखा तो उसके दिल में एक हलचल सी हो गई। गीतिका उसका हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसे और कसकर पकड़ लिया। फिर कभी वो उसके बालों के साथ खेल रहा था तो कभी उसके गालों पर उंगलियां फिराकर हंस रहा था। गीतिका बीच बीच में लकी को देख रही थी। लकी भी उसे देख रहा था, लेकिन शांत। इतने में फिर से राधिका ने लकी का हाथ पकड़ लिया। वो घबरा रही थी। उस आदमी के साथ में जितने भी लोग आए थे वो सभी जोर जोर से हंस रहे थे और अब उन्होंने अपने लिए भी लड़कियां देखनी शुरू कर दी। वो एक एक करके हर लड़कियों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। गीतिका उससे हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छुड़वा नहीं पा रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी चीख की वजह से बाकी लोग और ज्यादा जोर से हंसने लगे। दूर हट जाओ उससे। इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। जैसे उस आदमी ने उस आवाज को सुना तो वो एक पल के लिए रुक गया। वो कोई और नहीं बल्कि लकी था। लकी की आवाज सुनते ही वहां पर फिर से सन्नाटा पसर गया। उसने फिर से सब लोगों को रोक दिया। सारी भीड़ लकी की तरफ देख रही थी। हर कोई ये कयास लगाने की कोशिश कर रहा था कि अब लकी क्या करने वाला है। उस आदमी को भी लकी से दिल ही दिल में डर तो लग रहा था, लेकिन जब उसके साथ इतने सारे लोग हथियारों के साथ खड़े थे तो लकी अकेला उन सब का क्या ही बिगाड़ सकता था।
इसलिए वो बस उसे देखकर हंस रहा था। क्यों हटूं मैं दूर बे? हाँ, और नहीं हटूंगा तो क्या कर लेगा तू? हाँ, मारेगा तू मुझे? हाँ, हीरो बनना है तेरे को, लड़कियों को बचाना है, बहुत शौक है हीरो बनने का? हाँ, उस आदमी ने कहा और फिर से अपने साथियों के साथ हंसने लगा। लकी ने अपनी पलकें तक ऊपर नहीं उठाई थी। वो इन लोगों को अपनी असली रूप और अपनी असली ताकत इतनी जल्दी नहीं दिखाना चाहता था। मैं कह रहा हूं ना, उससे दूर हट उससे। इस बार लकी ने उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर देखा और ये कह दिया। इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कहना चाहता था, एक शब्द भी नहीं कहना चाहता था। उसकी धमकी सुनकर उस आदमी का दिमाग खराब हो गया जिसने गीतिका को पकड़ा हुआ था। देख, तू बीवी बच्चे वाला आदमी लग रहा है, हमारे बीच मत बोल वरना तेरे लिए ना अच्छा नहीं होगा, याद रखना, समझा क्या? उस आदमी ने कहा। सुन, मैं आखिरी बार तुझसे कह रहा हूं, तुझे तेरे पैसे से मतलब है ना, तुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन लड़कियों को अब तूने या तेरे किसी भी लड़के ने हाथ लगाने की हिम्मत की ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लकी ने जवाब दिया। मारो साले को, साले चाकू उतार दो इसके पेट में, मुझे धमकी देता है? उस आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने साथियों को देखते हुए ये हुक्म दे दिया। वो अपनी गैंग को एक आदमी के सामने झुकते हुए नहीं देख सकता था। उसकी बात सुनते ही ढेर सारे लोग लकी को मारने के लिए एक साथ उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगे। लकी ने भी अपने आप को छिपाया नहीं, वो और ज्यादा तनकर सामने खड़ा हो गया। भाई, जैसे ही गीतिका ने देखा कि सब लोग लकी की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे तो उसके मुंह से चीख निकल गई। जैसे उस आदमी ने उसे छोड़ा तो वो भागते हुए लकी के सामने जाकर खड़ी हो गई। भले ही टीवी पर उसने लकी को लड़ते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पर वो अपनी वजह से लकी का पेट छलनी होते हुए नहीं देख सकती थी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और लकी के सामने खड़ी हो गई। ठीक है, मैं रेडी हूं, लेकिन बस मेरी एक शर्त है, गीतिका ने उस आदमी से कहा। कैसी शर्त है? उस आदमी ने सवाल किया तो गीतिका लकी को देखने लगी। पहले तो वो उसके लिए स्टार था, लेकिन अब वो उसका नाम तक नहीं पहचान पा रही थी। मैं तुम्हारे साथ एक रात चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे दोस्तों और लकी को छोड़ना होगा, गीतिका ने कहा। अब वो आदमी दुविधा में पड़ गया। एक तरफ 10 लाख रुपए थे और दूसरी तरफ एक रात के लिए गीतिका जैसी सुंदर लड़की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाना चाहिए। वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन गीतिका को देखकर वो रुक नहीं पा रहा था। ठीक है, उस आदमी ने कहा और अपने बाकी साथियों के साथ सारे हथियार को नीचे रखने के लिए कह दिया। गीतिका की बात सुनते ही सारे बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। वो अकेली उन सब के लिए इतना कुछ सहने को तैयार थी। इतने में लकी उसकी बात सुनकर अंदर से हिल गया। उसे बचाने के लिए वो लड़की इस हद तक जाने को राजी थी। राधिका भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। लकी और राधिका दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और मन ही मन गीतिका की तारीफ कर रहे थे। चलो रे, निकलो अभी तुम लोग इधर से, निकलो। उस आदमी ने पहले अपने लड़कों की तरफ देखा और फिर लकी और राधिका की तरफ देखने लगा। लकी फिर से उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। वो कुछ नहीं कह रहा था। उस आदमी ने लकी की आंखों में देखा और बोला, अपने आप को हीरो समझने की जरूरत नहीं है, समझा क्या? जब तू यहां से निकलेगा ना, मैं तब से ही तेरे पीछे किसी ना किसी को तो लगा दूंगा। वो तुझे पकड़ेगा और खत्म कर देगा। एक तीर से 2 निशाने, उसने कहा और हंसने लगा। इधर जैसे ही उसके साथी लोग वहां से जाने वाले थे, इतने में उन्होंने बाहर से किसी को आते हुए देखा। उन्हें देख वो घबराए हुए और भागते हुए अंदर आ गए। भाई वो देख, क्या है? उस आदमी ने आते हुए कहा। इतने में वो आदमी बाहर की तरफ आया और उसने देखा कि वहां पर करीब 50 लोग अंदर आ गए। सबने काले कपड़े पहन रखे थे और उनके हाथ में बंदूक थी। उन्होंने काले चश्मे भी पहने हुए थे और धीरे धीरे उस अस्तबल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही उस आदमी ने अपनी ओर इतने लोगों को आता देखा तो वो घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। इनमें से कोई भी उन्हें अपनी गैंग का तो नहीं लग रहा था और न ही किसी को वो जानता था। फिर भी जब लोग और पास आने लगे तो उन्होंने देखा कि उसके पीछे एक गाड़ी भी चली आ रही थी। धीरे धीरे वो बच्चे भी अपनी जगह से खड़े हुए और उस काफिले को देखने लगे। इतने में उस गाड़ी में से 2 लोग नीचे उतरे। उन्हें देखकर ही वो समझ चुके थे कि ये उनके दोस्त नहीं थे, लेकिन जब एक को उन्होंने ध्यान से देखा तो वो हैरान हो गए। वो उनकी गैंग का लीडर चंदू था। उसके बाल उड़े हुए थे और उसका चेहरा कसा हुआ था, लेकिन इस वक्त वो जिस आदमी के सामने खड़ा था उसके सामने उसके चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ गया था। वो ऊपर से नीचे तक कांपे जा रहा था और उसके सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि जयंत था। चंदू, तुझे नहीं लगता कि तेरे लड़के बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं? बच्चों को इन्होंने अंदर पकड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि तेरी गैंग का काम आज खत्म ही कर देना चाहिए।
जयंत ने जानबूझकर वहां खड़े हुए सारे लोगों को सुनाते हुए चिंटू से ये बात कह दी। नहीं नहीं जयंत भाई, मुझसे और मेरे लड़कों से गलती हो गई। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसी भूल कभी नहीं होगी, किसी हाल में नहीं होने दूंगा मैं, चंदू ने कहा। जयंत खड़ा होकर अपनी नाक खुजा रहा था और उसे ऐसा करते हुए देखकर चंदू का डर और ज्यादा बढ़ गया। इधर इस पीले बालों वाले आदमी की जितनी भी हेकड़ी थी 10 मिनट में गायब हो गई। वो खुद चंदू से ज्यादा कांप रहा था। देखते ही देखते उसकी पैंट कब गीली हो गई उसे पता नहीं चला। जयंत भाई, इस गलती की माफी के लिए मुझे क्या करना होगा आप बताओ। हम तो बस अपना बिजनेस चला रहे हैं और अपने बिजनेस को हम बंद भी नहीं होने देना चाहते हैं। चंदू मुस्कुराने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आने का नाम नहीं ले रही थी। उसे डर लग रहा था कि अगर एक भी गलत शब्द उसके मुंह से निकला तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। बाकी सब लड़कों की भी यही हालत थी। जयंत ने पहले चंदू को देखा और फिर दूर खड़े लकी को देखने लगा, लेकिन लकी को देखकर उसके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। लकी ने राधिका को जब मैसेज भेजने के लिए कहा था तो साथ में यह भी लिखवाया था कि उसके और जयंत के बीच क्या रिश्ता है। इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खुद लकी को भी नहीं पता था कि जयंत के पास में इतने सारे आदमी थे। नहीं, अब किसी चीज की माफी नहीं मिलने वाली है। जो आदमी बच्चों के साथ ऐसा करते हैं उसे किस बात की माफी मिले भाई? हाँ, जयंत ने कहा। हाँ अंकल, और इसने तो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इतने में गीतिका ने आगे आते हुए कहा। यह सुनते ही चंदू और उसके बाकी लड़कों के कान खड़े हो गए। अब आगे क्या होने वाला था, क्या करने वाला था जयंत इनके साथ में, और कौन थी गीतिका? आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए